Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic methods, techniques or tools of portfolio analysis used in strategic analysis. यानी कि strategic analysis में अगर हमें पोर्टफोलियो एनालिसिस को फोकस करना हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में, तो उसके लिए कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल है, कौन कौन सी टेक्निक्स अवेलेबल है या कौन कौन से टूल्स अवेलेबल है, इनको हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। क्योंकि जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रेटेजिक पोर्टफोलियो एनालिसिस के टॉपिक को डिस्कस किया था, अब हम इसके रिगार्डिंग डिफरेंट टेक्निक्स या टूल्स को डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट टाइप के टूल्स इसके रेफरेंस में डिफाइन किए गए हैं, जिसमें से मैं कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टूल्स को डिस्कस करूंगा। जैसे कि द फर्स्ट वन इज द बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, दैट इज BCG ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। सेकेंड वन इज द एनसॉफ्ट प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। थर्ड वन इज ADL मैट्रिक्स। फोर्थ वन इज द जनरल इलेक्ट्रिक GE मॉडल। फिफ्थ वन इज द मैकेंसी मैट्रिक्स एंड सिक्स वन इज द हॉफर्स प्रोडक्ट मार्केट इवेल्यूएशन मैट्रिक्स। तो इन सारे टूल्स को हम डिस्कस करेंगे पोर्टफोलियो एनालिसिस के रेफरेंस में। सो लेट अस कम टू द वेरी फर्स्ट वन एंड दिस इज नोन एज द BCG ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। BCG मतलब बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स। इसे हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं और ये एक पर्टिकुलर बिजनेस प्लानिंग टूल की तरह वर्कआउट करता है, जिसके बेसिस पर हम किसी भी पर्टिकुलर फर्म के ब्रांड पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को प्रॉपरली इवेल्युएट करते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोर्टफोलियो एनालिसिस मेथड। सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है ये। अगर ब्रांड पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग एक प्रॉपर एनालिसिस करनी हो तो उसके रिगार्डिंग सबसे पॉपुलर मेथड्स में से इसको काउंट किया जाता है। ये क्या करता है, ये फर्म के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को 2x2 की मैट्रिक्स में क्लासिफाई करता है सबसे पहले तो, और फिर इस तरह से हमारे पास कितने 4 क्वाड्रेंट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और फिर जो जितने भी क्वाड्रेंट्स होते हैं, हर एक क्वाड्रेंट को लो और हाई परफॉर्मेंस के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। और यहाँ पर एक साइड में तो हम रिलेटिव मार्केट शेयर को काउंट करते हैं और दूसरी साइड में मार्केट ग्रोथ रेट को काउंट करते हैं। और इस तरीके से हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट्स अवेलेबल हो जाते हैं, जिसके बेसिस पर हम प्रॉपर वे में ब्रांड पोर्टफोलियो एनालिसिस को फोकस कर सकते हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे कि BCG मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉलो किया जाता है। यहां मैंने प्रॉपरली BCG ग्रोथ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसमें ऑन वन साइड आई हैव टेकन मार्केट ग्रोथ एंड ऑन द अदर साइड रिलेटिव मार्केट शेयर। क्लियर? मार्केट ग्रोथ को मैंने 2 पार्ट यानी कि हाई और लो में डिफाइन किया है, और ऐसे ही रिलेटिव मार्केट शेयर को हाई और लो में डिफाइन किया है। व्हेन हाई मार्केट शेयर एंड हाई मार्केट growth, then there is a position of star. If the product is counting under the category high market growth but low market share, then this is question mark. Third one is the high market growth and low high relative market share and low market growth, then cash cows. And if low market growth and low market share, then this is a dog position for the brand which is evaluated. तो इस तरीके से ये 4 हमारे पास पोजीशंस क्रिएट हो जाती हैं, जिनके रिगार्डिंग 4 स्ट्रेटजीज को मैं यहाँ इसके रेफरेंस में डिस्कस करूंगा। तो इस मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मैंने रिप्रेजेंट किया है द अमाउंट ऑफ मार्केट शेयर ऑफ अ प्रोडक्ट को, और इसके साथ साथ पर्टिकुलर मार्केट में इसकी स्ट्रेंथ को। रिलेटिव मार्केट शेयर को यूज करते हुए हम इस पर्टिकुलर कंपनी की कॉम्पिटिटिवनेस को प्रॉपरली मेजर कर सकते हैं। और यहाँ जो वर्टिकल एक्सिस है ये रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ रेट ऑफ अ प्रोडक्ट को, और एक पर्टिकुलर मार्केट में इसके ग्रो होने के पोटेंशियल को डिफाइन करता है ये पर्टिकुलर ग्रोथ, दैट इज मार्केट ग्रोथ, जिसे हमने वर्टिकल एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया है। और इसी वजह से हमें 4 क्वाड्रेंट्स यहाँ रिसीव होते हैं
और ये 4 क्वाड्रेंट्स मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ उसके बारे में, कौन कौन से क्वाड्रेंट्स है ये। सबसे पहला था हमारे पास क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में क्या था हमारे पास, यहाँ मार्केट ग्रोथ तो हाई है लेकिन मार्केट शेयर लो है। तो अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो इसको हम क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा था स्टार्स। स्टार्स का मतलब है कि यहाँ जो प्रोडक्ट है वो हाई मार्केट ग्रोथ में तो है और इसके साथ साथ उसका मार्केट शेयर भी हाई है, तो इसको हम स्टार्स की कैटेगरी में रखते हैं। डॉक्स का मतलब है यहाँ वो प्रोडक्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं जिनके मार्केट ग्रोथ जो लो मार्केट ग्रोथ में वर्किंग में है और उनका मार्केट शेयर भी लो है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने कैश काउस को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ वो प्रोडक्ट्स काउंट किए जाते हैं जिनका जो लो मार्केट ग्रोथ में वर्किंग में है लेकिन इनका मार्केट शेयर हाई है। दैट इज क्लियर। इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को स्टडी करने से पहले हम एक पर्टिकुलर एजम्पशन को यहाँ डिस्कस करेंगे जो यहाँ फॉलो किया जाता है। एजम्पशन क्या है, ये मैट्रिक्स एज्यूम करती है कि अगर किसी भी फर्म के रिलेटिव मार्केट शेयर में इंक्रीमेंट होता है तो उसकी वजह से जो इसका कैश फ्लो है उसमें भी इंक्रीमेंट होगा। अगर कोई फर्म इकोनॉमीज ऑफ स्केल को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रही है तो इसको प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा और कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में इसको एक कॉस्ट एडवांटेज भी गेन होगा। ये एज्यूम किया जाता है इस टाइप की मैट्रिक्स में। नाउ वी विल डिस्कस द 4 स्ट्रेटजीज इन बीसीजी मैट्रिक्स इन डिटेल। द वेरी फर्स्ट स्ट्रेटजी इज ऑफ स्टार्स। दिस इज वेरी फर्स्ट पोजिशन। स्टार्स का मतलब है हाई शेयर एंड हाई ग्रोथ। हाई मार्केट शेयर इज देयर एंड हाई ग्रोथ इज देयर ऑफ द प्रोडक्ट। इसी वजह से इसको हम स्टार्स की पोजीशन में रखते हैं, यानी कि जैसा नाम है वैसी ही परफॉर्मेंस भी है। स्टार प्रोडक्ट्स all have rapid growth and dominant market share. This means that star products can be seen as market leading products. These products will need a lot of investment to retain their position, to support further growth, as well as to maintain its lead over competing products. यानी जब हम स्टार प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो इनका जो ग्रोथ है वो हाईएस्ट होता है या रैपिड वे में ग्रोथ चल रही होती है इनकी और मार्केट शेयर के रेफरेंस में इनकी एक डोमिनेंट पोजीशन है। दे आर एट द टॉप इन द मार्केट। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टार प्रोडक्ट्स हैं इनको हम लीडिंग प्रोडक्ट्स के तौर पर देखते हैं विद इन द मार्केट और इस टाइप के प्रोडक्ट्स को अपनी पोजीशन को रिटेन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को फोकस करना होता है। यानी कि जो मैनेजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो इस कैटेगरी में है तो इस ग्रोथ को, इस पोजीशन को रिटेन करने के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को करना होगा और इसके साथ साथ फर्दर ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना ही होगा, जिससे कि कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट के ऊपर आपकी लीडिंग हमेशा बनी रहे। इसके साथ साथ जो स्टार प्रोडक्ट्स है ये फर्म के लिए सबसे ज़्यादा इनकम को भी जनरेट कर रहे होंगे क्योंकि मार्केट में ये प्रॉपर स्ट्रेंथ के साथ में अपनी परफॉर्मेंस को फॉलो कर रहे होते हैं। इसी वजह से इनके द्वारा जनरेट किए जाने वाला रेवेन्यू भी ज़्यादा से ज़्यादा होता है। अब मान लीजिए कि जो मार्केट ग्रोथ है वो अगर डिक्लाइन हो भी जाती है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट लेते हुए इनका हाई मार्केट शेयर रहेगा, तो उस केस में ये कैश काउस की कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं। लेकिन कंडीशन है कि जो इनका मार्केट शेयर है वो हाई रहना चाहिए। क्लियर। नाउ वी कम टू द सेकंड पोजीशन, दैट इज द कैश काउस। और कैश काउस में क्या क्या स्ट्रेटजीज को फोकस किया जाता है। कैश काउस का मतलब होता है हाई शेयर विद लो ग्रोथ। मार्केट की ग्रोथ तो लो है लेकिन मार्केट में शेयर क्या है इनका, हाई है। तो कैश काउस को इस पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जितना सपोर्ट उन्हें पहले मिल रहा था जब वो स्टार्स की पोजीशन में थे, अब उन्हें इतने सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि
लो ग्रोथ मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्रेशर पहले के मुकाबले कम हो जाता है और कॉम्पिटिटिव लेवल कम होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने होते हैं। लो ग्रोथ मार्केट है लेकिन शेयर हाईएस्ट है, इसका मतलब इनकी एक डोमिनेंट पोजीशन है और इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेसिस पर इस पर्टिकुलर डोमिनेंट पोजीशन को ये फर्म्स जनरेट कर पाती हैं। लो ग्रोथ होने के बावजूद भी जो कैश काउज हैं वो सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ इनकम को जनरेट कर रही होती हैं और ऑर्गेनाइजेशन को इस टाइप के प्रोडक्ट्स को मेंटेन करने में भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट बियर नहीं करनी होती हैं। तो एक तरीके से दिस इज अ एडवांटेजियस सिचुएशन फॉर एनी ऑफ द फर्म। क्लियर? नाउ वी कम टू द थर्ड वन, दिस इज द डॉक्स। डॉक्स का मतलब है लो शेयर एंड लो ग्रोथ। Products classified as dogs always have a weak market share in a low growth market. These products are very likely making a loss or a very low profit at best. These products can be a big drain on management time and resources. The question for management or managers is whether the investment currently being spent on keeping these products alive or could be spent on making something that would be more profitable, and the answer to this question is usually yes। यानी कि सबसे डेंजरस पोजीशन होती है डॉक्स की पोजीशन एज पर दिस बीसीजी मैट्रिक्स। जिन प्रोडक्ट्स को डॉक्स की कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है उनका मार्केट शेयर भी वीक होता है और वो लो ग्रोथ मार्केट में अपनी परफॉर्मेंस को फॉलो कर रहे होते हैं। इसका मतलब इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के साथ में मैक्सिमम लॉस अटैच्ड हो जाता है या फिर अगर वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे भी देते हैं तो बहुत ही कम प्रॉफिट वो जनरेट कर पाते हैं। एक तरीके से मैनेजमेंट के टाइम और रिसोर्सेज के लिए ये एक बिग ड्रेन का काम कर रहे होते हैं, यानी कि टाइम भी खर्च हो रहा है मैनेजमेंट का और रिसोर्सेज भी बिना वजह खर्च हो रहे हैं और बेनिफिट मिल नहीं रहा है बिल्कुल भी। और यहाँ मैनेजर्स के पास अब एक क्वेश्चन होता है कि क्या उन्हें इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पर अपने खर्चों को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर इन खर्चों को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करना चाहिए जो उसको ज़्यादा प्रॉफिट अवेलेबल करा सकते हैं। तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? यस। यहाँ मैनेजमेंट क्या करेगा? ऐसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के रेफरेंस में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टॉप करेगा, डिसकंटिन्यू करेगा और ऐसे ऑप्शन को सर्च करेगा जहां से उसको ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होने के चांसेस मिल सकते हों। क्लियर? एंड नाउ कम टू द लास्ट पोजीशन एंड दिस इज द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब लो शेयर एंड हाई ग्रोथ। मार्केट में तो ग्रोथ रेट हाईएस्ट है, हाई लेवल पर है, लेकिन इनका मार्केट शेयर लो है। तो इस सिचुएशन में हम प्रोडक्ट्स को जो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को फोकस कर रहे होते हैं उन प्रोडक्ट्स को हम इस कैटेगरी में रखते हैं। अब इसका एक रीजन ये हो सकता है कि मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो बहुत नया है और इसी वजह से हो सकता है कि हाई ग्रोथ रेट है लेकिन उसका शेयर लो है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो नया नहीं है, तो फिर एक क्वेश्चन आपके सामने आ ही जाता है और वो क्वेश्चन क्या होगा? ऑब्वियसली वो ये क्वेश्चन होगा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा क्या गलत कर रही है जिसकी वजह से मार्केट ग्रोथ के हाई होने के बावजूद भी वो अपने शेयर को इंक्रीज नहीं कर पा रही है, या फिर ऐसे वो कौन कौन से राइट स्टेप्स हैं जिसकी वजह से उनके कॉम्पिटिटर्स उनसे बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं और हाई शेयर को ऑब्टेन कर पा रहे हैं। It could be that these products just need more investment behind them to become stars। और इसी वजह से यहाँ मैनेजमेंट को ये विचार करना चाहिए कि भाई अगर मुझे हाई ग्रोथ में शेयर को इंक्रीज करना है तो इसके लिए मुझे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिसके बेसिस पर मैं क्या कर सकता हूँ? अपनी क्वेश्चन मार्क की पोजीशन से स्टार की पोजीशन में आ सकूँ। इसके लिए प्रॉपर्ली एक स्ट्रेटजी डेवलप करनी होगी जिससे कि हाई ग्रोथ मार्केट में हाई शेयर को ऑब्टेन किया जा सके।
Okay, so these all are the positions on the basis of which the brand portfolio analysis can be followed by any of the organization. Okay, thank you.